आपके पास मात्र 4 मंथ का समय है, तो जितना से जितना हो सके अपने पढ़ाई में सभी के सभी एफर्ट लगा दो। जिस समय आप समय को अपना उपयोग नहीं करते हो, तो उस समय बिहार का कोई ना कोई बच्चा पढ़ता है। जय हिंद। आप सभी का बीजेम स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम का पार्ट 2 समझेंगे, और पार्ट 2 में समझेंगे पाचन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे डिफिनेशन बोलने का हम प्रारंभ करेंगे तो साथ ही साथ आप डिफिनेशन का बोलने का प्रारंभ कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं आखिरकार यह पाचन तंत्र होता क्या है। जो भी हम भोज्य पदार्थ अगर बाहर से या तो जटिल फॉर्म में या तो लिक्विड फॉर्म में अगर लेते हैं, तो लेने के बाद जो पाचन होता है और उससे जो हमारे एनर्जी मिलता है, तो सभी के सभी एनर्जी के बदौलत ही हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस पाचन तंत्र का डिफिनेशन। आखिर पाचन तंत्र होता क्या है, तो सबसे पहले आते हैं पाचन तंत्र के डिफिनेशन के बारे में। अगर जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों के सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। तो पाचन ऐसा चीज है, जो भी चीज अगर खाते हैं तो उसको तोड़ने का काम करता है एंजाइम। आखिर एंजाइम शब्द जो एंजाइम है, यह एंजाइम आखिर होता क्या है। बिना एंजाइम के द्वारा आपके शरीर में पाचन का क्रिया संपन्न ही नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एंजाइम जो बना होता है यह प्रोटीन का बना होता है, और एंजाइम का जो कार्य होता है, तो एंजाइम हमेशा सहायक होता है भोजन को पचाने में। तो सबसे पहले यह समझ लिए इस पाचन तंत्र का डिफिनेशन के बारे में। तो अब यह समझते हैं यह पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, क्योंकि भगवान ने जो हमारे पाचन तंत्र को बनाया है, जो हमारे सिस्टम को बनाया है, बहुत सोच समझ के बनाया है। अगर एक भी सिस्टम खराब हो गया तो हमारे पाचन तंत्र गड़बड़ा जाएगा। पाचन तंत्र का मतलब यह होता है भोजन कम खाओ, भोजन कम खाओ, और भोजन कम से कम खाने से पहले 4 घंटा के अंदर गैप होना चाहिए, जिससे हमारा एंजाइम जो है, हमारे शरीर का जो एंजाइम है, बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर पाएगा। ये नहीं तो भोजन इतना कर लो जो भोजन पर एंजाइम बहुत अच्छे ढंग से कार्य ना करे, और जब अच्छे ढंग से कार्य ना करेगा तब के शरीर के अंदर बहुत सारे गड़बड़ी हो सकता है। अब गड़बड़ी का मतलब आप समझते हो क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं। अब समझते हैं ये पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है आहार नाल और एक का नाम है पाचन ग्रंथियां। सबसे पहले हम समझते हैं इस आहार नाल के बारे में। यह जो आहार नाल होता है, इसका लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, और फीट में कम से कम 32 फीट होता है। यह आहार नाल जो होता है, यह शुरुआत होता है मुख गुहा से। आपके क्लास 10th में पूछ दिया है, क्लास 10th में पूछ दिया है, तो आहार नाल के शुरुआत कहां से होता है, तो आहार नाल का शुरुआत मुख गुहा से होता है, और आहार नाल का अंत बहुमलाशय यानी गुर्दा से होता है। उसी को बोलते हैं इंग्लिश में एनस बोलते हैं। तो बहु आहार नाल का शुरुआत जो होता है मुख गुहा से होता है, और आहार नाल का अंतिम भाग मलाशय या इंग्लिश में इसी को बोलते हैं गुर्दा बोलते हैं। आपको इस बात का हमेशा एक ध्यान होना चाहिए, जो पढ़ाया जाता है इस चीज को बैच में याद कर लो, क्योंकि बैच में याद करने से यह होता है आपको ज़्यादा इस पर फोकस, ज़्यादा टाइम घर पर नहीं देना पड़ेगा। आज जो भी चीज़ पढ़ते हो इस मस्तिष्क के अंदर, इस ब्रेन के अंदर रियलाइज करने का प्रयत्न करो, यानी याद करने का कोशिश करो। जितना ज़्यादा हम याद करने का कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा याद करने का कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो सबसे पहले अब समझते हैं अब इसके बारे में। अब ये समझते हैं यह आहार नाल, यह आखिर आहार नाल होता क्या है। यह आहार नाल इसलिए भगवान ने मनुष्य और उस श्रेणी के जंतुओं में बनाए जो पाचन तंत्र का एक विशेष अंग होता है, आज जिस अंग का नाम है आहार नाल। क्योंकि आहार नाल के अंदर सभी के सभी भोज्य पदार्थ का पाचन प्रारंभ होता है, यानी सभी के सभी भोज्य पदार्थ का
अगर पाचन प्रारंभ होता है या खत्म होता है तो यह होता है आहार नाल के अंदर। तो सबसे पहले समझते हैं आहार नाल का डिफिनेशन क्या होता है। तो आहार नाल का डिफिनेशन सबसे पहले समझिए, यह होता है मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का पाचन अंग होता है जिससे हम आहार नाल कहते हैं। डिफिनेशन देखिएगा क्या बोले हैं, साथ ही साथ सुनने का प्रारंभ कीजिएगा। डिफिनेशन है, यह बोले हैं मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतुओं में भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिस अंग का नाम आहार नाल होता है। तो सबसे पहले समझते हैं यह आहार नाल। इस आहार नाल की आखिरकार भाग कौन कौन होता है, इसके भाग सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्टिव। पाचन तंत्र से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बहुत सारे पूछा है। आपको हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ना है, कब एग्जामिनेशन कब क्वेश्चन को कैसे घुमा देगा, लेकिन कैसे भी क्वेश्चन को घुमाए लेकिन आपको घूमना नहीं है। चाहे वो आपका क्वेश्चन हार्ड बनाए या इजी बनाए, आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसका भाग। तो सबसे पहले कहेगा आहार नाल का शुरुआत कहां से होता है, तो मुख गुहा। तो आहार नाल का पहला भाग के नाम है मुख गुहा। अब इसके बाद मुख गुहा में भोजन जाएगा, चल जाता है ग्रसनी, और ग्रसनी को भी दो भागों में बांटा गया है, एक कंठ द्वार एक निगल द्वार। तो निगल द्वार से जुड़ा होता है ग्रास नली, और इस ग्रास नली से भोजन जाता है अमाशय, और अमाशय से भोजन जाता है छोटी आंत। यानी भोजन का प्रारंभ होता है मुख गुहा से, और भोजन का अंतिम पाचन अगर कहा जाए होता है छोटी आंत। यह भोजन का जो जितना भी टॉक्सिक पदार्थ जो खराब प्रोडक्ट बच गया है तो वो प्रोडक्ट जो बाहर निकलता है बड़ी आंत। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव दो बनता है और दोनों ऑब्जेक्टिव आपको दिमाग में होना चाहिए, इस बात को हमेशा गौर रखिएगा। आइए सबसे पहले समझते हैं आखिरकार कौन सा ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव यह है तो आहार नाल का प्रारंभ कहां से होता है, तो मुख गुहा से होता है। दूसरा का ऑब्जेक्टिव यह है तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग का नाम बताओ, तो अमाशय। तो अमाशय जो है यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, चौड़ा भाग अमाशय है। और आहार नाल का तीसरा क्वेश्चन है लंबा भाग। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो बाबू है वह है छोटी आंत। तो ये आपके एग्जाम में यह छोटी आंत वाला कई बार क्वेश्चन पूछ दिया है। तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग का नाम बताओ, तो आहार नाल का सबसे लंबा भाग का नाम है छोटी आंत। इन सभी के बारे में बहुत सारे एक्सप्लेन करेंगे। आइए अब ये सब समझ लिए, लेकिन एक बात और ही पूछता है, मुख गुहा से भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी। तो ग्रसनी का भी दो भाग होता है। अब इसके बाद ग्रास नली के बाद अमाशय के बाद छोटी आंत, और छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। लेकिन तो सबसे पहले हम भोजन जो लेते हैं यह मुख गुहा के अंदर जाता है, और मुख गुहा के बाद यह जाता है ग्रास नली। यह जो बोलते हैं यहाँ से यहाँ जो बोलते हैं इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली के बाद आपका भोजन ट्रांसफर हो जाते अमाशय, और अमाशय के बाद आपका भोजन ट्रांसफर हो जाता है छोटी आंत। और छोटी आंत के अंदर पूर्णतः भोजन का पाचन होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में यह पूछा है कई बार, तो बताइए पाचन का क्रिया संपन्न कहां होता है, यानी पूर्ण पाचन कहां होता है, तो बाबू होता है छोटी आंत। एग्जाम में आपका ऐसा पूछा है आहार नाल के किस भाग में भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, तो आप आंसर मारिएगा छोटी आंत। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया है, यह आपके लिए भी है, ये क्वेश्चन है, यह आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद कई बार यह पूछा है तो भोजन का पूर्णतः पाचन छोटी आंत होता है, लेकिन जल का पूर्णतः अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है। यानी जल का पूर्णतः अवशोषण बड़ी आंत के अंदर होता है।
एक बात ध्यान रखिएगा, यह आहार नाल के भाग से कई बार क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया है और यह क्वेश्चन है, यह तीनों का तीनों आपके एग्जाम में इसके भाग से पूछ दिया है। अब यह तीनों के तीनों इस सभी के सभी इसके भाग जो है, इस भाग के बारे में समझ लिए। अब इसका सबसे पहला भाग जिसका नाम है मुख्य गुहा, लेकिन यह मुख्य गुहा सबसे इसका पहला भाग है। लेकिन पहला भाग समझने से पहले हम कुछ पाचन ग्रंथियां के बारे में समझ लें। आखिरकार ये पाचन ग्रंथियां क्या होती है, तो सबसे पहले समझते हैं पाचन तंत्र के अंदर पाचन ग्रंथि आखिर कौन कौन होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लारीय ग्रंथि, जो लार का स्राव करती है। आपको पता होगा आप बचपन पर बहुत सारे लार चुआते थे, अब वही लार टपकता था लेकिन आपका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, वो लार का श्रावण जो करता है वो कौन सा ग्रंथि करता है, लारीय ग्रंथि। आपको पता होगा हमारे मुंह के अंदर पर डे यानी रोज 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है, 1.5 लीटर लार का श्रावण होता है। अब इसके बारे में फिर दूसरा का स्टेप है जठर ग्रंथि। आपको पता होगा यह आपके एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पूछ दिया है। जठर ग्रंथि यानी जठर रस का निर्माण है आहार नाल के किस भाग में होता है, तो आहार नाल के अमाशय वाला भाग में होता है। आहार नाल के अमाशय वाले भाग में होता है। अब इसके बाद आपको कई बार एग्जाम में यह पूछ दिया है, यह सबसे मोस्ट वीवीआई है, यह जो क्वेश्चन है सबसे मोस्ट वीवीआई है। तो पूछा यह है सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, वो होता है बाबू लीवर। इसी को बोलते हैं यकृत और इसी को बोलते हैं कलेजा और इसी को बोलते हैं जिगर। देहात में सुने हो यानी कहीं भी सुने हो, अगर तेरे में जिगर होगा तो यह काम करके दिखा दो, यह बाबू होता है कलेजा। यह सबसे वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। फिर होता है अग्नाशय, इस अग्नाशय से भी पूछा है। अग्नाशय आपको पता होगा वह कौन सी ग्रंथि है, जो मिश्रित ग्रंथि है। यानी मिश्रित का मतलब है जो एंजाइम हार्मोन का श्रावण करता हो और साथ ही साथ जूस बनाने का कार्य करता हो, वह करता है अग्नाशय। और इस अग्नाशय से आपको पता होगा एक हार्मोन पूछा है कई बार, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कौन सा ग्रंथि करता है, तो वो ग्रंथि करता है अग्नाशय। और इंसुलिन के कमी से कौन सा बीमारी होता है आपको ही पता होगा, जिसे बोलते हैं शुगर की बीमारी और इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज। ये डायबिटीज बाबू इतना बीमारी भारत में फैलते जा रहा है, ये सबसे ज्यादा फैलने का कारण यह है तो हम लोग मीठा चीज यानी जो सुक्रोज का मात्रा होता है वो सबसे अधिक मात्रा में अपने शरीर के अंदर लेते हैं। जितना ज्यादा लेंगे आपको पता होना चाहिए, माने मनुष्य को 25 साल का एज जैसे हुआ, 25 साल से जैसे अधिक हुआ तब मनुष्य को मीठा वाले चीजें को कम कर देना चाहिए गए खाना। लेकिन बाबू मनुष्य मानता का है और इधर के रगड़ देता है, खूब खाने लगता है। जितना खाएगा उसके अंदर इंसुलिन की मात्रा कम होगा और सुक्रोज का मात्रा ज़्यादा होगा, यानी मीठा चीज़ का मात्रा ज़्यादा होगा तो डायबिटीज का शिकार होगा। तो डायबिटीज के शिकार में आपको पता होगा हरे पत्तेदार सब्जी खाने के लिए कहा जाता है। जब इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा डिटेल से बताएंगे। अब ये पूरा समझ लें इसके बारे में इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसके बाद आप समझते हैं सबसे पहला भाग, जिस भाग का नाम है मुख्य गुहा। मुख्य गुहा और मुख्य गुहा से आपके बाबू ऑब्जेक्टिव बन चुका है। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका यह सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह 5 नंबरिया भी आपके एग्जाम में बन चुका है। आपके एग्जाम में 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है, एक भी पॉइंट हम ना छोड़ेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर मुख्य गुहा।
यह मुख्य गुहा में आपको पूछा है कितना बार, यह मुख्य गुहा में पाचन किसका प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है, प्रारंभ भालुक होता है, क्योंकि यह अब मुख्य गुहा के अंदर है। आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट का केवल 30% पाचन होता है, केवल 30% पाचन होता है। कहने का तरीका, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा के अंदर आंशिक रूप से होता है। आंशिक का मतलब होता है आधा अधूरा, क्या होता है, आंशिक, यानी आंशिक रूप से होता है। आंशिक रूप का मतलब यह होता है कार्बोहाइड्रेट का पूर्णतः पाचन इसके अंदर ना, किसके अंदर होगा, तो अंदर होगा छोटी आंत के अंदर। आपको एक बात बता रहे हैं, जितना भी चीज खाते हो उसका पूर्णतः पाचन होता है छोटी आंत के अंदर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रोटीन और वसा का पाचन का प्रारंभ आपके आमाशय से होता है, लेकिन पूर्णतः पाचन छोटी आंत से होता है। पूर्णतः जहां लगा दिया या संपूर्ण लगा दिया या कुल पाचन लगा दिया, आंख मूंद के या आंख खोल के आप बाबू हमेशा मारिएगा छोटी आंत, छोटी आंत। लेकिन यह कहेगा क्वेश्चन, तो भोजन का पाचन का प्रारंभ कहां से होता है, तो बाबू एक बात है कि मुख्य गुहा से। लेकिन किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट का होता है। अब कहोगे कार्बोहाइड्रेट आखिरकार होता क्या है, तो आइए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। हम लोग जितना चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, गन्ना के जूस पीते हैं, हम आलू खाते हैं, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट भर भर का होता है, यानी बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लिए। अब क्या बोले, मुख्य गुहा, यह आहार नाल का सबसे पहला भाग है, तो आहार नाल का सबसे पहला भाग मुख्य गुहा है। अब बाबू यह जो मुख्य गुहा है, इसके ऊपर माने मुख्य गुहा जो है, जो ऊपरी तथा निचली जबड़े के द्वारा घिरा होता है। यानी यह जो मुख्य गुहा है, ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा से हमेशा घिरा होता है। तो ऊपरी जबड़ा और निचली जबड़ा से घिरा कौन सा भाग होता है, तो मुख्य गुहा होता है। अब इसके बाद समझते हैं अगला स्टेप है, इसको बंद करने के लिए, यानी मुख्य गुहा को, मुंह को अगर बंद नहीं करेंगे तो मुंह हमेशा खुले थोड़े रहेगा। मुंह को तो बंद करने के लिए दो मांसपेशी अंग है, जिसका नाम है ओठ है। ये बाबू दो मांसपेशी, एक ऊपर है एक है नीचे है। ये बंद करने के लिए है। बंद इसलिए है, अगर मान लो भोजन खा रहे हैं, और भोजन खा रहे हैं, अब मान लेते अगर हमारे अंदर ये बाबू ओठ मान लेते ना है, तो भोजन अगर खाएं तो बताओ अंदर तो काम चल रहा है, अंदर तो भोजन खाने का काम चल रहा है, बाहरी लग रहा है गिर रहा है, बाहरी दिन क्या करना, गिरना प्रारंभ कर रहा है। ये काहे कि बाबू हमारे जो बंद करने का जो ऑर्गन है वो हमारे में है ना किया है। तो बाबू ये समझ लिए, तो जो ओठ होता है ये बाबू क्या करता है, इस दोनों माने इसको बंद करने का काम करता है। अब इसके बाद यह समझते हैं, यह ओठ पाता होना चाहिए, एक मांसपेशी का है अंग है। अब इसके बाद कहते हैं गुहा के ऊपर और गुहा के क्या बोले हैं, गुहा के अंदर और गुहा के ऊपर वाले हिस्सों को बोलते हैं तालु। तालु जानते हो क्या होते हैं, गुहा, मुख्य गुहा के नीचे वाला भाग और ऊपर वाला पार्ट को हम बोलते हैं तालु। लेकिन नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट को बोलते हैं तालु। बाबू एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके पास समय का बहुत अभाव है। आप जिस बिना समय का उपयोग करना जान गए, तो उस बिना से आपको दुनिया में बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो इसके पहले समझ लिए, अब समझ लिए तालु क्या होता है। लेकिन तालु बाबू समझते हैं, अब तालु से पहले एक बात और ही समझते हैं। लेकिन पार्श्व भाग, जो पीछे वाला भाग होता है, उस भाग को हमेशा बाबू बोलते हैं गला, क्योंकि गला जो है ये कहाँ है, पीछे, यानी गुहा के कहाँ है, पीछे। अब इसके बाद बोलते हैं तालु। ये तालु का भी, तालु का आगे वाला भाग, तालु का आगे वाले भाग को हम बोलते हैं क्या बाबू,
कठोर तालु। और तालु के पीछे वाले भाग यानी तालु के आगे वाले भाग को हम बोलते हैं कठोर तालु, और बाबू तालु के पीछे वाले भाग को हम बोलते हैं कोमल तालु। कोमल तालु। लेकिन इसी कोमल तालु के बीच में, इसी कोमल तालु के बीच में आप देखोगे मुख गुहा के अंदर एक मांसपेशी ऑर्गन लटका हुआ होता है। एक मांसपेशी ऑर्गन लटका हुआ होता है। उस ऑर्गन के नाम है इबुला। इबुला, इस ऑर्गन के नाम है इबुला। अब यह बाबू समझते हैं इस ऑर्गन का नाम है इबुला। लेकिन इसके अंदर और एक बात है, तो मुख गुहा के अंदर कौन कौन से अंग आखिर पाए जाते हैं, कौन कौन सी रचना पाए जाते हैं, आपको पता होगा। यह मुख है, यानी मुख है तो मुख गुहा के अंदर जीभ तो पाया जाएगा, मुख गुहा के अंदर लारी ग्रंथि तो पाया जाएगा, और मुख गुहा के अंदर बाबू दांत तो पाया जाएगा। ये तो सब लोग का पता है, यह पाया जाएगा। तो सबसे पहले एक बात समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं आखिर जीभ है। आखिरकार ये जीभ होता क्या है, हम जीभ के बारे में बता देते हैं, और जितना हो सके आप लिख सकते हैं, लिखिएगा। ये जीभ क्या होता है। यह जीभ एक मांसपेशी ऑर्गन है। यह जीभ एक मांसपेशी ऑर्गन है। यह जीभ जो होता है यह हायोड हड्डी, यानी बाबू ये जो जीभ होता है समझिएगा, यह जो जीभ होता है एक मांसपेशी मांसपेशी अंग है, अंग है, एक का है मांसपेशी अंग है। और यह जीभ यह पीछे की ओर एक हड्डी से जुड़ा होता है, जिस हड्डी के नाम है हायोड हड्डी। तो बाबू ये जीभ किस हड्डी से जुड़ा होता है, तो ये जीभ जुड़ा होता है हायोड हड्डी। हायोड हड्डी से कहा होता है, जुड़ा होता है। और आपको यह भी पता होगा तो जीभ के ऊपर छोटे छोटे टेस्ट वर्ड पाया जाता है। आपको यह भी पता होगा, यह टेस्ट वर्ड के कारण ही हमें जो भी भोज्य पदार्थ खाते हैं तो उस भोज्य पदार्थ से हमें स्वाद का पता चलता है। तो टेस्ट वर्ड को हम बोलते हैं बाबू, तो छोटे छोटे क्या पाया जाता है, टेस्ट वर्ड पाया जाता है। टेस्ट वर्ड यानी टेस्ट वर्ड पाया जाता है, यानी हिंदी बोलते स्वाद कलियां क्या पाया जाता है, स्वाद कलियां। आई स्वाद कलियां की संख्या जो होता है पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है। महिलाओं में कम से कम 8 से 10 हजार, आप पुरुषों में जो होता है कम से कम 8,000 होता है। ये जो छोटे छोटे हमें जीभ के ऊपर जो पाई जाती है छोटे छोटे, वही होती है टेस्ट वर्ड। जो लड़की को बाबू, लड़की के अंदर स्वाद को पता लगाने की क्षमता पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है। इससे लड़की सबसे भोजन अगर बनाती है, भोजन किसी भी प्रकार का अगर भोजन बनाती है तो उसको पता है इसके अंदर स्वाद क्या है। ये भी पता है लड़की को बाबू फुचका की अगर बात कह दिया जाए तो उसके अंदर फुचका को देखते ही उसके मुंह से यानी माउथ से लार टपकने लगता है, क्योंकि उसके अंदर स्वाद कलियां की संख्या का है ज्यादा। लार टपकने का मतलब ये नहीं तो जहां फुचका खाती हो वहीं लार टपका दो। अब यह समझते हैं इसके बाद यह समझते हैं, यह समझ लें अब। लेकिन यह जीभ होता है, यह जीभ की आखिर जीभ है, जीभे से ही पता चलता है आखिर मीठा है या तीखा है या कड़वा है या नमकीन है। तो जीभ के आगा वाले भाग से हमेशा मीठा का स्वाद का पता चलता है, और जीभ का पीछे वाला भाग यानी कड़वा का मतलब तीखा, लहसुन प्याज जो भी खाते हैं तीखा का पता चलता है। और साइड जो है ना, साइड इससे पता चलता है नमकीन वाले जो स्वाद है, जो नुनछा जो है इस साइड वाले से पता चलता है। अब इसके बाद यह जीभ को समझ लिए, लेकिन ये जीभ के अंदर बाबू, ये जीभ के अंदर क्या पाया जाता है, लार। अब ये समझ लिए जीभ के अंदर क्या होता है, लेकिन जीभ का कार्य क्या होता है, तो जीभ का कार्य होता है सबसे पहले भोजन को फेंटना, भोजन को मिलाना, यानी भोजन को लुगदी करना। एक किसका काम होता है, जीभ का होता है। ये जीभ का बाबू क्या होता है, कार्य होता है। लेकिन एक बात आपको पता होना चाहिए, जो मुख्य गुहा है इस मुख्य गुहा के अंदर पाया जाता है एंजाइम।
बाबू एक बात ध्यान दो, तो मुख्य गुहा के अंदर आपको बताए हैं कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। आखिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, आखिर पाचन कराने में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? तो पाचन कराने में बाबू टाइलिन, इसी को बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज टाइलिन का हो, टाइलिन का भी, हाँ बाबू टाइलिन का जो दूसरा नाम है वह क्या है? एमाइलेज। तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? टाइलिन या का एमाइलेज। लेकिन एक बात और ध्यान दो, जो भी हम भोजन करते हैं तो उसके समय, भोजन करते समय बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो इसके लिए हमारे मुंह के अंदर एक पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम क्या करता है? तो जीवाणु यानी छोटे मोटे जो बैक्टीरिया होता है, यानी छोटे मोटे जो बैक्टीरिया होता है उनको मारने का काम एक कर देता है लाइसोसोम। जीवाणु जैसे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जीवाणु को वैसे फिनिश करता है, लेकिन इससे जैसे परियार जीवाणु पकड़ा जाता है, जीवाणु या विषाणु किसी प्रकार का सूक्ष्म जीव पकड़ा जाते हैं और बड़ियार तो अब क्या करे, मार ना पाता है तो चल जाता है, वो मुख्य गुहा से प्रवेश कर गया स्टमक में, और स्टमक में खड़ा होता है पहले ही से एसीएल, कहता है इधर आओ इधर आओ इधर आओ, क्योंकि एसीएल का मेन काम होता है बाबू जितना भी वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करे तो उसको मारने का काम, और साथ ही साथ पाचन के सहायक में भी कार्य करता है। लेकिन इस बाबू इस मुख्य गुहा के अंदर हम पढ़ेंगे लारीय ग्रंथि का। आज लारीय ग्रंथि का भी क्या कर दे, फिनिश कर दे। आखिरकार ये लारीय ग्रंथि होता क्या है? आपको यह भी पता होगा, अगर हमारे शरीर के अंदर पर डे, रोजाना हमारे शरीर के अंदर 1.5 लीटर यानी कम से कम 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर लार का स्राव होता है, लार का स्राव होता है। लेकिन आपको एगो छूट गया पॉइंट, वो पॉइंट का नोट करो। जो जीभ होता है, यानी वो जो जीभ होता है, बताए हैं जो जीभ होता है इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। आप कहोगे हर व्यक्ति में नहीं, यह व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, उस व्यक्ति का लंबाई क्या है उसके अनुसार उसका लंबाई का पता चलता है। तो आपको यह मारना है एग्जाम में, तो जीभ की लंबाई कितना सेंटीमीटर होता है? तो 10 सेंटीमीटर। तो हम पढ़ रहे हैं लार। आखिरकार ये लार होता क्या है? अगर बाबू लार हमारे भोजन के लिए, भोजन को लुक दी, और पता होना चाहिए लार के अंदर जो लार है, जो लार होता है बाबू, इस लार के अंदर कम से कम 95% लार के अंदर पाया जाता है वाटर, और 5% के अंदर खनिज, कार्बनिक, अकार्बनिक एंजाइम, सभी के सभी पदार्थ पाए जाते हैं 5% अंदर, 5% के अंदर, 5% के अंदर। ये लार बाबू क्या होता है? ये लार हमारे भोजन को, लार क्या करते हैं, जैसे हम भोजन खाते हैं तो लार के ही कारण ये भोजन क्या होता है, चिपचिपा बनता है, यानी लुगदी बनता है, और जीभ उसको क्या करता है, फेंटने का कार्य करता है। अब इस लार के अंदर आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के बाबू ग्रंथि पाई जाती है, और आपके एग्जाम में यह ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, इसको VBI कर लीजिएगा, यह ग्रंथ या VBI कर लीजिएगा, यह सबसे क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो बोला है सबसे बड़ी लारीय ग्रंथि का नाम क्या है, पैरोटिड। यह पैरोटिड बाबू जो होती है कान के पास होती है, इसकी संख्या 2 होती है, यानी पैरोटिड जो ग्रंथि है ये कान के पास होती है, और लार का सबसे लारीय ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, पैरोटिड, और सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है सबलिंगुअल, यानी ये बड़ी है, ये क्या है, छोटी है, और बहुत सबमैंडिबुलर, तीसरा का है सबमैंडिबुलर। यानी लार के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है। आइए तीनों के नाम पहले समझ लें। सबसे पहले पैरोटिड, क्या बोले हैं, पैरोटिड। दूसरा का नाम क्या है, सबलिंगुअल, और तीसरा का नाम क्या है, सबमैंडिबुलर। ये तीनों के तीनों ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो मुख्य गुहा के अंदर पाई जाती है। अब इसको समझने से पहले अब ये लार के बारे में पूरा समझने, इसका काम क्या है। अब मुख्य गुहा से भोजन बहु, इसके अंदर दांत पाया जाता है।
दांत पाया जाता है। लेकिन सबसे पहले इस सबका क्विक रिवीजन कर लें, आखिरकार इसमें से इंपॉर्टेंस क्या है। आपको पाचन तंत्र कहेगा 5 नंबर में, पाचन तंत्र और इसका नामांकन चित्र। अब पूरा पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिएगा इसका नामांकन चित्र क्या है। अब सबसे पहले समझते हैं आखिर पाचन क्या होता है। जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमों की सहायता से सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन। और पाचन तंत्र को साथ बोलिएगा, क्या बोले, साथ बोलिएगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार ये पाचन तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो बोले हैं दो, एक का नाम है आहार नाल और दूसरा का नाम है पाचन ग्रंथियां। तो आहार नाल का भाग पूछे हैं, आहार नाल की लंबाई क्या होता है, 8 से 9 मीटर और इसका फीट में 32 फीट है। और आहार नाल का भाग बताओ। तो आहार नाल का पहले सबसे पहले डिफिनेशन क्या बोले हैं, आहार नाल का डिफिनेशन क्या बोले हैं, मनुष्य तथा उस श्रेणी के जंतुओं में भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए एक विशेष प्रकार का अंग होता है जिस अंग का नाम है आहार नाल। अब इसके बाद समझते हैं इसका भाग। अब इसका भाग क्या है, इसका आहार नाल का शुरुआत मुख गुहा और आहार नाल का अंतिम भाग का नाम आता है मलाशय। क्या है, मलाशय। अब आहार नाल का अंतिम भाग का नाम आता है मलाशय। अब इसके बाद बहु यहां लिख सकती हो, बड़ी याद के बाद मलाशय लिख सकते हो, मलाशय, मलाशय। फिर इसके बाद बाबू इसमें सबसे कहेगा आहार नल का सबसे बड़ी भाग का नाम है छोटी आंत, आहार नल का चौड़ी भाग का नाम है अमाशय, आहार नल का पहला भाग का नाम है मुख गुहा। भोजन का पाचन संपूर्ण कहाँ होता है, पूर्णतः होता है छोटी आंत। जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत। और कहेगा आहार नल का अंतिम भाग का है मलाशय, यह भी पूछ दिया है। अब इस सभी के सभी समझ लिए। अब इसके बारे में मुख गुहा के बारे में पूरा समझ लिए, कौन कौन ग्रंथि होता है। अब रह गया दांत, आपका रह गया दांत, क्योंकि दांत के बारे में कल पढ़ाएंगे, क्योंकि दांत के अंदर दंत सूत्र क्या होता है, बच्चे में कौन सा दांत पाया जाता है, ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा बनाने से क्योंकि आप लोग देख ना पाओगे, तो जितना हो सके उतना ही छोट वीडियो को जिस शॉर्ट में बनाए हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। जय हिंद, आज के लिए इतना ही दोस्तों।